सुप्रभात। साहित्य सोपान मंच पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तिका सृजन के पद्यखंड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता मेरा नया बचपन का अंश हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कवित्री परिचय पढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में तथा इनका निधन 1948 ईस्वी में हुआ। अपने समय की लोकप्रिय कवित्री, शब्द का ध्यान रखें, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में हुआ था तथा इनकी आरंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। साहित्य के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही थी। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की तथा कई बार ये जेल भी गई। वे साहित्य और राजनीति में समान रूप से सफल रही। मूलतः वे कवित्री थी तथा उनकी कविताओं में 2 प्रवृत्तियां प्रमुख रूप में देखने को मिलती हैं। प्रथम राष्ट्रीय भावना, तो दूसरी घरेलू जीवन की। उनकी राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताओं पर समसामयिक घटनाओं यानी उस समय की जो घटनाएं थी, राष्ट्र प्रेम तथा संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। उनमें काव्य प्रतिभा नैसर्गिक थी, प्राकृतिक रूप में मतलब। इसलिए उनकी काव्य शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि वे जटिल से जटिल विषय को सहज, बहुत ही सरल रूप में, सरल शब्दों में व्यक्त कर देती हैं। भाव और अभिव्यक्ति का इतना गहरा तादात्म्य बहुत कम रचनाकारों में मिलता है। इसलिए कोई भी भाव उनकी कविताओं में आरोपित नहीं लगता। बुंदेलखंड में गाए जाने वाले लोकगीत के छंद में झांसी की रानी जैसी ओजस्वी कविता उनकी प्रतिभा और दृष्टि की दोनों की परिचायक है। इसलिए अंग्रेज सरकार ने इस कविता को जब्त कर लिया, पर यह लोगों को कंठस्थ थी यानी याद थी। इस कविता की सरल किंतु ओज भरी पंक्तियों ने हिंदी भाषा भाषी जनता को खूब प्रेरित किया था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहानी और निबंध विधाओं में भी लिखा। बिखरे मोती तथा उन्मादिनी उनकी कहानियों के संकलन हैं, यानी कहानियों की संग्रह किए गए हैं। इसमें उनकी कहानियों में उदात्त आदर्शवाद को अभिव्यक्ति मिली है। सुभद्रा कुमारी चौहान को उनकी कहानियों पर 2 बार सेमसरिया पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से ये दिया जाता है, ये पुरस्कार भी मिला इनको। उनके निबंध भी समसामयिक समस्याओं पर केंद्रित है। उनकी पहचान एक सजग यानी जागरूक कवित्री के रूप में है, जिसने राष्ट्रीय चेतना तथा हृदय की कोमल भावनाओं को सहजता से अभिव्यक्ति दी। शिल्प के लिए कोई विशेष आग्रह उनकी रचनाओं में नहीं मिलता। मेरा नया बचपन कविता में जीवन की बाल्यावस्था को जिस सादगी और भाव प्रवणता के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान ने ढाला, वह उनकी विशिष्ट उपलब्धि है। बचपन को लेकर लिखी यह कविता अपनी तरह की दुर्लभ कविता है। बचपन जीवन का सबसे सुंदर समय होता है, जहाँ किसी प्रकार का तनाव नहीं होता। अपनी बेटी के साथ लेखिका का खोया हुआ बचपन पुनः लौट आता है, यानी वह अपनी बेटी के बचपन में स्वयं के बचपन को भी याद कर लेती है। अब देखिए इसके शब्दार्थ। बचपन यानी बाल्यावस्था, स्वच्छंद यानी बिना रोक टोक के, आकांक्षा यानी इच्छा या अभिलाषा, अतुलित यानी जिसकी तुलना नहीं की जा सके, निर्भय यानी भय रहित, निराला यानी अनोखा, पुरुषार्थ यानी प्रयोजन, सुधा यानी अमृत, उमंग यानी उत्साह, निर्मल यानी स्वच्छ। अब हम मूल कविता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मेरा नया बचपन। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। देखिए यहाँ पर कवित्री, हम सबको भी ये जैसे हमारे बचपन से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। छोटे होते हैं जब कहते हैं बड़े कब होंगे, और जैसे ही हमारी उम्र अधिक हो जाती है तब हम कहते हैं बचपन में कितना सुख था। तो वैसा ही वातावरण यहाँ पर कवित्री कह रही है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। ये बचपन बाल्यावस्था का समय जो था उसे वो याद करते करते कह रही है, मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आती है वह स्थितियाँ, वह परिस्थितियाँ। गया ले गया तू जीवन, हे जीवन तू तो ये सभी कुछ ले गया,
की सबसे मस्त खुशी मेरी, जो मेरे जीवन में अब तक के जीवन में जो सबसे अच्छी खुशी थी, वो तो है जीवन तू तो वैसे ही व्यर्थ रूप में लेकर चला गया। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। यानी जब छोटे थे तब खेलना खाना और फिरना निर्भय, यानी किसी से न तो डरना और स्वच्छंद बिना कोई रोके टोके ये सभी कार्य ही करना, कोई चिंता नहीं थी। ये सभी बातें कैसे भूली जा सकती है। यह बचपन का अतुलित आनंद, इस बचपन के आनंद की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है, इसलिए इसे क्या है, अतुलित। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वही झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। यानी उस समय बचपन में कोई जातिगत भेदभाव नहीं माना जाता, सभी बच्चे जो है आपस में एक साथ में खेलते थे और एक साथ ही छोटी सी झोपड़ी बनती और चिथड़ों में, कपड़ों के चिथड़ों में उनको एक गुड़िया सी रानी जो होती उसको लपेटा जाता, यानी गुड्डे गुड्डियों का खेल खेला जाता। किए दूध के कुल्ले मैंने, चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। देखिए, दूध के कुल्ले मैंने अर्थात दूध मुही जब थी तो दूध कुल्ले भी अर्थात दूध पीती, और मैंने चूस अंगूठा सुधा पान किया, जैसे अंगूठे चूसने की आदत जैसे बचपन में होती है बच्चों को, तो वो उसके द्वारा उन्हें ऐसा अमृत जैसा आभास होता कि बहुत ही अच्छा लगता, इसलिए वो चूसने की आदत हो जाती। किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया, और घर में सूना घर जो था, उस सूने घर में जैसे ही ये बचपन में छोटी थी, जब हंसी खेल के साथ में जो किलकारी करती थी, उससे पूरा सूना घर आबाद हो जाता था, खुशी से महक उठता था। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। देखिए, उस समय कोई वस्तु या कोई बात नहीं माने जाने पर या कोई वस्तु नहीं मिलने पर जैसे ही रोया जाता था, और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, उसमें भी, उन रोने में, उन मचल जाने में भी बहुत एक आनंद भरा हुआ था। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, और उससे रोते समय आंसुओं की जैसे जयमाला यानी माला के रूप में पूरे पूरे चेहरे पर वह दिखाई देते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, झाड़ पहुँचकर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। अब वह कवित्री अपने माँ को याद करती हुई देखिए कह रही हैं, मैं रोई, जैसे ही मैं उस समय में रोई तो माँ अपने सारे काम छोड़कर और मेरे पास आई और मुझको अपनी गोद में उठा लिया। झाड़ पहुँच कर चूम चूम कर, यानी जो मिट्टी जो हो सकता है वह बचपन में गिर गई थी और इसकी वजह से उसे रोना आ गया, तो उसके मिट्टी वगैरह जो भी थी झाड़ पहुँच कर फिर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया, यानी वह अपनी वात्सलता के कारण, अपने प्रेम के कारण उनको फिर से खुश कर दिया। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर युत दमक उठे, धुले हुए मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। अब उस समय दादा की वह लाडली पोती थी, इसलिए वह दादा उनको गोद में उठाकर और रात्रि में आकाश में चंदा दिखलाते। नैन नीर युत दमक उठे, उस समय नेत्र भी जो थे नीर युत, यानी नेत्र में एक हल्का सा जल से युक्त जो नेत्र थे वो भी ऐसे चमकते हुए ऐसे दिखते थे। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे, और धुली हुई अर्थात हल्की सी मुस्कान, कवित्री की हल्की सी मुस्कान के माध्यम से घर के सभी सदस्य खुश हो जाते थे, उनके चेहरे भी चमक उठते थे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी, दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। अब देखिए, वो सुख का साम्राज्य, अब कवित्री कह रही है कि जो बचपन में जो ऐसा सुख का जो साम्राज्य जो था वो सब छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। अब यह जिस प्रकार से उम्र के इस पड़ाव में वह पहुंची है, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी, अब यह ऐसा महसूस कर रही है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है। वो बचपन को खोया हुआ सा महसूस कर रही है और ठगी हुई भी महसूस कर रही है। दौड़ द्वार पर खड़ी हुई, अब वह द्वार पर खड़ी होकर ऐसा महसूस करती है कि मैंने अपने बचपन को जैसे खो दिया ना, तो वह इस प्रकार से वह याद करती हुई भाव को खो रही है। लाज भरी आंखें थी मेरी,
मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छैल छबीली थी। अब जैसे बचपन से थोड़ी आयु बड़ी हुई, वह तब की बात हो रही है यहाँ पर, यानी युवावस्था की बात हो रही है। लाज भरी आंखें थी मेरी, क्योंकि स्त्रीत्व के गुण के कारण उनमें लज्जा भाव का आना स्वाभाविक था, इसलिए लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, और मन में मधुर स्वप्नों की और मधुर उमंग की उनमें यादें भरी थी, उमंग थी। तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छैल छबीली थी, और तान रसीली यानी मधुर संगीत के कान, जो संगीत की तान जो है वो उनमें कानों में गुनगुनाती, और मैं चंचल छैल छबीली थी। उसमें चंचलता आ चुकी थी, छैल छबीली थी यानी वह श्रृंगार आदि का उन्हें शौक भी लग गया। दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। देखिए, युवावस्था में अधिकतर हम देखते हैं किशोरावस्था के समय बच्चा जो होता है अपने को अलग महसूस करता है, तो वही बात हो रही है। दिल में एक चुभन सी थी, उस समय दिल में एक बात ही चुभती थी, यह दुनिया अलबेली थी, क्योंकि वह दुनिया के साथ में उस समय वह तालमेल बिठा नहीं पाता, और मन में एक ही पहेली बनी रहती कि मैं सबके बीच अकेली, सबके होते हुए भी वह सबके बीच में स्वयं को अकेला महसूस करती थी। अरे जवानी के फंदे में मुझे मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। अब देखिए, इसमें मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन ठगा दिया तूने। वाकई में बचपन का भी याद करते हुए कह रही है कि मैं तो जिसको खोजती थी कि मैं मतलब युवावस्था में और भी ज़्यादा, जैसे बचपन में जैसे इतनी खुशी और उमंग के साथ में रहती थी वैसे और मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो बात हो गई विपरीत, इसलिए हे जीवन तूने तो मुझे ठग लिया। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, उल्टा युवावस्था के इस फंदे में, इन बंधनों में मुझको फंसा दिया तूने, क्योंकि अब जिस प्रकार से जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है और बड़ी होती गई, और कवित्री के पारिवारिक संबंधियों को के द्वारा वो नियम ऐसे बताए गए कि घर के बाहर कम जाना वगैरह, इस तरह से वो जो भी मतलब थे उसमें वो उन बंधनों को वैसे वह कह रही है कि मुझको फंसा दिया तूने, यानी युवावस्था के जो भी कठिनाइयाँ थी उनमें उनको वह स्वयं को फंसा हुआ महसूस कर रही है। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है। यहाँ पर कविता स्वीकार कर रही है कि मैं ये बात मानती हूँ कि युवा काल जो होता है, किशोर अवस्था जो होती है, इसका जीवन बहुत ही खूब निराला होता है। आकांक्षाएं होती है अलग अलग, पुरुषार्थ आगे बढ़ने के लिए क्या पुरुषार्थ अर्जित करना है ये भी होता है, और ज्ञान का उदय मोहने वाला है, यानी ज्ञान कैसे प्राप्त करना है ये भी मन में विचार रखते हैं। किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। किंतु ये सभी जो है ना विचार उन कवित्री को उस समय झंझट के समान लगते हैं। युद्ध क्षेत्र संसार बना, जैसे पूरा संसार ही युद्ध क्षेत्र बन गया हो और यहाँ पर जैसे युद्ध हो रहा हो। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना, और चिंता, हर चीज़ की चिंता करते रहने के कारण ऐसा लगता है कि पूरा जीवन ही भार स्वरूप बना हुआ। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विशांति। अब देखिए, इसमें कह रहे हैं कि आजा बचपन, अब वो फिर कवित्री अपने बचपन को याद करती हुई फिर से एक बार अपने जीवन में बचपन को फिर से बुलाने की वह प्रयास कर रही है, और वह निवेदन कर रही है कि आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, जो निर्मल शांति बचपन में थी वह एक बार फिर से मुझे मिल जाए। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विशांति, यानी उस समय जैसा वातावरण था उस समय किसी तरह की कोई व्याकुलता, कोई चिंता किसी प्रकार की नहीं थी, तो वैसा वातावरण अभी भी हो जाए। अपनी प्राकृत विशांति यानी जो थकान है, इस प्रकार की जो मानसिक थकावट जो है उसको मिटाने का प्रयास हो जाए। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। कि जैसे वह बचपन में वह भोली और मधुर सरलता के साथ में रहती थी, और वह प्यारा जीवन निष्पाप, यानी उस जीवन में कोई पाप भरा कर्म
नहीं होता था, और क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। संताप का अर्थ है मन के जो संताप यानी कष्टकारी जो विचार हैं वो, तो मन के जो कष्ट जो है, जो पीड़ा है, उसको तू फिर से दूर कर पाएगा एक बार फिर से लौटकर। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। अब देखिए यहाँ से एक उसी की कविता का एक दूसरा अंश, जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर कवित्री अपने जैसे ही अपने बचपन के यादों में वह खोई हुई थी, और तभी उनकी बेटी की आवाज़ आई और नंदन वन से फूल उठी। उस समय उस छोटी सी बेटी की आवाज़ के कारण नंदन वन, जो उस नंदन वन के समान उसमें जैसे फूल खिलते हैं, वैसे ही छोटी सी उनकी जो कुटिया थी अर्थात उनका घर जो था वो महकने लगा उस छोटी सी बेटी की आवाज़ के कारण। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। अब देखो वो छोटी सी बच्ची है, तो वह अपनी माता को बुलाकर, फिर वह उसके मुंह से ऐसा लग रहा था, क्योंकि मुंह पर जगह जगह मिट्टी लगी थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि कुछ तो वह मिट्टी वह खाकर आई थी, और अपने हाथ में अपनी माँ के लिए भी वह मिट्टी लेकर आई थी कि लो आप भी खाओ। अर्थात वह अपने बचपन की स्मृतियों में वह खोई हुई, ये बचपन की ऐसे वातावरण में वह खोई हुई है, तो वह उस मिट्टी को लेकर आई है। पुलक रहे थे अंग, दृगों में कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। देखिए उस समय मिट्टी से भले ही उसके अंग सने हुए थे, लेकिन फिर भी पुलकित थे, एकदम उमंग से आनंदित थे। दृगों में कौतूहल था छलक रहा, आंखों में हर एक वस्तु को अचानक से कौतूहल से देखने वाला वातावरण दिखाई दे रहा था उनकी। मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, और मुंह पर आह्लाद यानी उमंग से भरी लालिमा थी। विजय गर्व था झलक रहा, यानी हर एक कार्य में उसको विजय जिस प्रकार से मिलती थी, और उसमें एक गर्व का भाव जो था वो उनके उसकी बात में लग रहा था। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी माँ काओ। अब तुतलाती आवाज़ में वह बोल रही है। जब कवित्री के द्वारा अपनी बेटी को पूछा गया कि ये क्या लेके आई हो तुम, तब वह बोल उठी कि लो तुम भी खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ, यानी वह भी उनके साथ में वैसे ही बचपन में वह भी खो गई, और वह उनको खुशी के साथ में वह कहने लगी कि नहीं तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। देखिए अब वह स्वयं के बचपन को तो वैसे ला नहीं सकती, इसलिए फिर से उसी बचपन को उन्होंने कैसे पाया। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, यानी उन्हीं की बेटी बनकर वह उनके जीवन में फिर से बचपन लौट आया। उसकी मंजू, मंजू यानी सुंदर मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया, यानी नया जीवन फिर से लौट आया है, बचपन का जीवन, वो उन्हें ऐसा आभास हुआ। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं भी मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। देखिए अब वह भी उनके साथ में खेलती है खाती हैं और तुतलाती, यानी जैसे वह शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाती है तुतलाती हैं, तो यह कवित्री भी उनके साथ में तुतलाती हुई बातें ही करती हैं। मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, यानी उसके साथ में खेलना बातचीत करना बिल्कुल वैसे ही भावों के साथ में जैसे वो करती हैं छोटी बच्ची। तो इससे कारण वह भी कवित्री भी स्वयं को बच्ची के समान देखने लग जाती है। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। अब जिसे वह कितने ही वर्षों से, जब वह स्वयं बच्ची थी और उसके पश्चात ये पूरा जीवन उसने वह जिस प्रकार की उम्र तक वह पहुंची है, उस उम्र के पश्चात वह फिर से अपनी बचपन की यादों को याद करते हुए फिर से बचपन को बुला रही थी, लेकिन बचपन उनके साथ में इस प्रकार से आया, उनकी बेटी बनकर फिर से आ गया। तो यह कविता कवित्री के बचपन से संबंधित है, बचपन की यादों से संबंधित है। तो कहीं न कहीं हम इस कविता को पढ़ते समय अपने भी बचपन को हम याद करते हैं। तो बहुत ही सुनहरी यादों से पूरी ये कविता है।
आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे और साहित्य से जुड़ी अन्य जानकारी हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।